तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में नावी ऐप का A to Z जानकारी बताऊंगा कि नावी ऐप को चलाया कैसे जाता है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको जो बेसिक चीज है जो आपके लिए जरूरी है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले नावी ऐप को तो ओपन कर ही लेना है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पैसा कितने तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं किसी को। यहाँ देखिए इस वाले सेक्शन में हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं किसी को। यहाँ देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना आपको, एक पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जब हम लोग क्लिक करते हैं और इस पे जब क्लिक करते हैं तो इसके बाद होता क्या है, यहाँ देखिए सर्च नेम और नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम लोग करते क्या है, जिसको भी मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा पेमेंट करना रहता है इस वाले सेक्शन में इंटर करते हैं मोबाइल नंबर और पैसा इजिली हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। बैक करके बाहर आते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन फिर देखने के लिए आपको मिलता है पे टू यूपीआई आईडी और बैंक। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है सर्च यूपीआई आईडी, यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि इस वाले सेक्शन में हम लोग यूपीआई आईडी को इंटर करके पैसा पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई नंबर इंटर करके पैसा पेमेंट कर सकते हैं और किसी के बैंक अकाउंट नंबर को फिल करके पैसा पेमेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस सेक्शन के अंदर तीन तरह से हम लोग पैसा पेमेंट कर सकते हैं किसी को। फिर से बाहर आते हैं। अब बाहर आने के बाद यहाँ देखिए एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, बस इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का मतलब यह है कि जितने बार हम लोग किसी को पेमेंट इधर से किए हैं, किसी ने हमारे नावी ऐप के अंदर पेमेंट किया है या फिर मोबाइल रिचार्ज किए हैं, बिल पेमेंट किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो ये सारा डेटा यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको एडवांस चीज बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए ऊपर एक टिप का ऑप्शन आ रहा है, बस टिप पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब टिप पर क्लिक करने के बाद होता क्या है, चार ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, मंथ्स, कैटेगरी, स्टेटस, पेड वायागा। ठीक है, तो एक एक फीचर के बारे में हम लोग समझते हैं। मंथ्स पर जब हम लोग क्लिक करके रखते हैं, मतलब सेलेक्ट करके रखते हैं, तो इधर जो है आप जिस भी मंथ का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं उस मंथ को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मई 2025 का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखूंगा, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और देखिए कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद भी कैटेगरी के अंदर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, मनी सेंट, मनी रिसीव, मर्चेंट पेमेंट्स, बिल एंड रिचार्ज और गोल्ड। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। मनी सेंट का मतलब हुआ कि मैंने इधर से किसी को पैसा पेमेंट किया है। मनी रिसीव का मतलब हुआ कि हमारे नावी ऐप के अंदर किसी ने पैसा पेमेंट किया है। मर्चेंट पेमेंट्स का मतलब हुआ कि किसी दुकानदार को QR कोड के माध्यम से पैसा हम लोग इधर से पेमेंट किए हैं। बिल्स एंड रिचार्ज का मतलब हुआ कि किसी का मोबाइल रिचार्ज किए हैं या DTH रिचार्ज, कुछ भी रिचार्ज किए हैं या किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट किए हैं। और गोल्ड का मतलब यह है भाई कि हम लोग डिजिटल गोल्ड को परचेज किए हैं। ठीक, तो मान के चलते हैं कि मर्चेंट पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं अगर, या फिर गोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद अप्लाई, देखिए नीचे एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। अप्लाई पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ हुआ क्या कि जितने भी मैं डिजिटल गोल्ड खरीद के रखा है वो सारा डिजिटल गोल्ड यहाँ पर मेरा शो करने लग गया है। ठीक है, तो फिर से बैक करके बाहर आते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक चेक बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग अपना जो है यूपीआई पिन डाल के अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है, उसके बाद फिर से बैक करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग को QR कोड के माध्यम से किसी को पेमेंट करवाना होता है, तो हम लोग अपना QR कोड कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए माई QR कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, बस सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और हमारा माई QR कोड पे क्लिक करने के बाद अपना QR कोड खुल के यहाँ आ गया सामने में। ठीक, बैक करके बाहर आते हैं। उसके बाद हम लोग अपना यूपीआई आईडी के थ्रू पैसा पेमेंट अगर किसी से करवाना है तो यहाँ देखिए यूपीआई आईडी सामने दिख रहा है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं अपना यूपीआई आईडी आपको दिखा नहीं सकता। उसके बाद गाइज एक और एडवांस चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर देखिए क्वाइन का एक ऑप्शन दिख रहा है, बस सिंपली इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। और इसमें होता क्या है, नावी ऐप का एक खासियत यह है कि हर बार कि जब जब हम लोग पेमेंट करते हैं किसी को तब तब कुछ ना कुछ क्वाइंस देखने के लिए मिलता है। तो मैंने अपना नावी ऐप के अंदर 204 क्वाइन को अर्जित करके रखा है, प्राप्त करके रखा है। 10 क्वाइन का मतलब होता है 1 रुपया। अगर आप 10 क्वाइन क्रिएट करते हैं तो 1 रुपया आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए 204 क्वाइन है तो 20 रुपया 40 पैसा मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। अब इसे मैं अपना बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकता हूँ, गेट 20 रुपए कैश। मतलब कि इस नावी ऐप के थ्रू जो क्वाइन प्राप्त हुआ है और क्वाइन के थ्रू जो भी पेमेंट मेरे को बना है 20 रुपया, उसे मैं अपना बैंक अकाउंट में भी ले सकता। बट मैं आपको लेके
के नहीं दिखाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर से बैक करते हैं। उसके बाद देखिए और कुछ एडवांस चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर यूपीआई का एक जो है लोगो दिख रहा है, बस इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं उसके बाद हम लोग अपना जितना भी बैंक अकाउंट को ऐड करके रखते हैं नावी ऐप के अंदर वो दिखता है। तो फिलहाल मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक ही बैंक को ऐड करके रखा है, ठीक। और अगर बैंक को ऐड करना है तो नीचे देखिए ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग और अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक। बैक करके बाहर आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सेल्फ ट्रांसफर का। जब हम लोग सेल्फ ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि अपना एक बैंक अकाउंट का पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में डालते हैं। तो गाइज इसी प्रकार से हम लोग नावी ऐप को रन करते हैं, चलाते हैं। मैंने आपको नावी ऐप का बेसिक कंसेप्ट बता दिया, बेसिक चीज बता दिया। अगर वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।